आप सबको मेरा नमस्कार। पिछले बार का जो सत्र था वह विषय था सत्य धर्म सनातना। और इस बार भी क्योंकि वह विषय पूरा नहीं हो पाया था, इसीलिए इसका दूसरा भाग आज के सत्र में हम लोग पढ़ेंगे। साहब की जो धर्मपाठ पुस्तक है उसमें साहब क्या कहते हैं इसके बारे में और अधिक अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। तो पिछले सत्र में हमने देखा कि यह जो आज परिस्थिति निर्माण हुई है कि धर्म डूब रहा है या धर्म का लोप हो रहा है, यह सिद्धांत सत्य धर्म के लिए लागू नहीं होता। क्योंकि सत्य धर्म ना कभी डूबता है, ना कभी डूब सकता है, और ना ही डुबोया जा सकता है। क्योंकि यह सृष्टि के शुरू से यह धर्म रहा है। ईश्वर जब इसका निर्माता है तो वह धर्म कभी डूब नहीं सकता। और वह व्यक्ति के हर क्षण हर पल उसके साथ ही है, उसके साथ है। पर नहीं है कि हम जब उसका आचरण नहीं कर रहे हैं तो उसके से प्राप्त अनुभव से हम लोग उसको लाभ ले ही ले पा रहे हैं। इसीलिए अग्निहोत्र का आचरण से यह जो क्रिया शुरू होती है, ये प्रक्रिया जब शुरू होती है, धीरे धीरे करके पूर्ण धर्म के आचरण के बाद वह अनुभव आने लगते हैं कि हम लोग सत्य धर्म कितना महत्वपूर्ण है, यह वेद धर्म कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो साहब ने कहा है, साहब कहते हैं कि इस धर्म का आचरण मनुष्य को पैसे के पीछे पागल की तरह नहीं दौड़ाता। पैसे का वास्तविक उपयोग क्या है और कितना है, यह मनुष्य अच्छी प्रकार से जान लेता है। और इसीलिए उस और कितना ध्यान देना आवश्यक है उतना ही ध्यान देता है, दीवाना नहीं बनाता। अपना काम अच्छी नीयत से करते हुए मुआवजे का फैसला ईश्वर शक्ति पर छोड़कर निश्चिंत हो जाता है। इस धर्म का आचरण मनुष्य को स्वावलंबन की ओर ले जाता है। वह दूसरों पर निर्भर रहने की अपनी आदत को अपने आप सुधार लेता है। क्योंकि निर्भर रहने लायक अगर कोई है तो वह केवल ईश्वर शक्ति है। इस बात का उसे प्रमाण मिलने लगता है। फिर साहब कहते हैं, इस धर्म का आचरण मनुष्य के मन में गहराई तक बैठे हुए अंधविश्वासों की जड़ों खोखली करता है और धीरे धीरे करके उन्हें निकाल फेंकता है। ढोंग और पाखंड को पहचान कर उनसे दूर भागना मनुष्य सीख जाता है। इस धर्म का आचरण मनुष्य की बुद्धि पर प्रभाव डालता है, जिससे उसकी विचारधारा में योग्य परिवर्तन अपने आप होता है। उसे करना नहीं पड़ता। उसकी अपनी बुद्धि योग्य और अयोग्य को पहचान सकने के लायक बन जाती है और मनुष्य को उचित मार्ग जान सकने में सहायक होने लगती है। यहाँ तक का विषय हमने पिछले सत्र में पढ़ा था। इसलिए अ, इसकी शुरुआत हम यहीं से करने का निश्चय किया कि इसके आगे का हम पढ़ेंगे। तो आगे साहब कहते हैं, इन सब विषयों के पर हम विवेचना कर चुके हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो सत्र के अंतिम 5 मिनट में हम प्रश्नों का को लेने का प्रयास करेंगे और इस विषय पर और अधिक विस्तृत में चर्चा करेंगे। आगे साहब कहते हैं, इस धर्म का आचरण मनुष्य को सारी अड़चनों का, कठिनाइयों का, विपत्तियों का स्वागत करना सिखाता है। क्या कहते हैं साहब? इस धर्म का आचरण मनुष्य को सारी अड़चनों का, कठिनाइयों का, विपत्तियों का स्वागत करना सिखाता है। आज मनस्थिति यह है कि हमारे पास जो कुछ अनुकूल है, हम सिर्फ उसी के को स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हमारा मन, हमारी विचारधारा सब कुछ सिर्फ उसी बात को स्वीकार करने या उसका स्वागत करने के लिए तैयार है जो हमें अनुकूल दिखाई देती है, जो सहज है, हमारे अ, दिखने में हमारे योग्य है या हमारे अनुकूल है। लेकिन साहब कहते हैं कि ये धर्म का आचरण विपरीत परिस्थितियों को भी उतने ही सहजता से स्वीकार करने का भाव निर्माण करता है। क्योंकि सुख और दुख, लाभ हानि, यह सब जीवन रहेगा तो यह सब साथ साथ चलना ही है। इसलिए दोनों ही परिस्थितियों में हम एक संभाव रख सकें, यह धर्म की शिक्षा है। इतनी शक्ति उसमें प्राप्त हो चुकने के बाद यह उसकी मानसिक दुर्बलता पर विजय होती है। यह जो दुर्बलता है
कि हम सिर्फ अनुकूलता में ही खुश रह सकें, सिर्फ प्रतिकूलता में नहीं। यह सिखाता है और यह मानसिक दुर्बलता है जिसके ऊपर से हम लोगों को विजय प्राप्त होती है। ऐसा साहब कहते हैं। इस धर्म के आचरणकर्ता इस तरफ प्रगति करने लगते हैं। इस धर्म का आचरण मनुष्य को ईश्वर शक्ति की ओर आकर्षित करता है और आचरण में प्रगति होने के बाद ईश्वर शक्ति खुद ही चुंबक की तरह उसे अपनी ओर खींचने लगती है। यानी कि यह देखिए कि धर्म आचरण का कितना महत्व है, यह हम समझ सकते हैं। यह इसलिए समझ में आता है कि धर्म धर्म आचरण जो है ईश्वर से जुड़ने का माध्यम तो है ही, बल्कि धर्म आचरण के बाद आपको ईश्वर की तरफ से परेशान होने की या ईश्वर की चाह रखने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है। वह इसलिए क्योंकि स्वयं ईश्वर शक्ति आपको अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है, चुंबक की तरफ खींचने लगती है, ऐसा साहब कहते हैं। इसलिए आचरण में प्रगति होने के बाद ईश्वर शक्ति खुद ही चुंबक की तरह उसे अपनी ओर खींचने लगती है। यानी धर्म आचरण का कितना अधिक महत्व है, यह हम समझ सकते हैं। इस धर्म का आचरण साहब ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन कही है वह यह है, इस धर्म का आचरण मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है। आज हम बहुत सारे कर्तव्यों की बात करते हैं। देश के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य, परिवार के प्रति कर्तव्य। लेकिन साहब कहते हैं कि इस मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य ही अगर कुछ है तो वह सिर्फ धर्म का आचरण है। और वह इसलिए है क्योंकि उससे सारी सारी जो भी श्रृंखला है वह सिर्फ धर्म के रूप से ही प्रवाहित होती हैं। उसको अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। अगर आप धर्म के मार्ग पर हैं, उसके कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो आप समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई बनेंगे, परिवार की एक महत्वपूर्ण इकाई बनेंगे। जो भी क्षेत्र में आप हैं वहाँ की एक महत्वपूर्ण इकाई स्वतः ही बन जाएंगे। इसलिए उसे अलग से करने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है, क्योंकि ईश्वर के प्रति जो आपका कर्तव्य है वह आप पूर्ण करते हैं तो वह आपको, जैसा वो कहते हैं ना कि चुंबक की तरह आकर्षित करता है। तो वह आकर्षण का परिणाम जो दिखाई देता है वो यह है कि जिस भी क्षेत्र में आप हैं वह क्षेत्र की जो व्यवहारिक जिम्मेदारियां हैं वह सब स्वतः ही पूर्ण होने लगती हैं। इसलिए आपका कर्तव्य सिर्फ एक ही है, धर्म आचरण। बाकी सब निभाने का दायित्व स्वयं ईश्वर शक्ति अपने ऊपर ले लेता है। इस धर्म की तारीफ में क्या और कितना लिखें, खूब लिख सकते हैं, परंतु मनुष्य को किसी लोभ या लालच में फंसाने के लिए हमें लिखना नहीं है। ना ही यह धर्म कोई लोभ या लालच देता है। यह उम्मीद ना करें कि धर्म का आचरण कर रहे हैं तो कोई लोभ और लालच इसके साथ है। धर्म का आचरण हमें इसलिए करना है क्योंकि धर्म का आचरण हमारा कर्तव्य है। और कर्तव्य भी किसके प्रति? उस परम शक्ति के प्रति, क्योंकि उसने हमारा निर्माण किया है। जो आज आज हम सब लोग मदर्स डे को मना रहे हैं। मदर्स डे मनाने का दिन क्या है? क्या सिर्फ एक दिन विशेष ही मदर्स डे होता है? संभवतः नहीं। इसीलिए क्योंकि यह दायित्व पूरे 365 दिन का है, एक दिन के विशेष के लिए नहीं। उसी तरह से ईश्वर शक्ति जिसने हमारी मदर को, क्या जितनी भी आज की माताएं हैं सबका निर्माण भी उस ईश्वर शक्ति ने किया है, तो उसके प्रति हमारा दायित्व कितना अधिक होगा यह हम समझ सकते हैं। इसके लिए हमारा दायित्व यह है कि हम धर्म का आचरण करें। और इसीलिए यह धर्म का आचरण कोई लोभ या लालच नहीं देता है। यह धर्म तो ईश्वर आदेश है। साहब कहते हैं यह धर्म तो ईश्वर आदेश है जिसे मनुष्य को पालना ही चाहिए। तो जिसे मनुष्य को पालना ही चाहिए, यही मनुष्य का कर्तव्य है। इतना जान लेना काफी है। मनुष्य अपनी आज की जिंदगी से अच्छी जिंदगी बिता सकेगा, इतना हम जानते हैं। जिस भी परिस्थिति में आज आप हैं उससे धर्म आचरण आपको बेहतर परिस्थिति में लेके जाएगा, यह साहब कहते हैं। इसीलिए धर्म आचरण कभी भी किसी की अवनति कर ही नहीं सकता। जो भी इस मार्ग पर चलेगा उसकी उन्नति होना स्वाभाविक है। और वह उन्नति का अर्थ साहब ने यही बताया है कि जैसे कि
उन्नति वैसी नहीं जैसी हम सोचते हैं। जैसे कि जिसकी जितनी उपादेयता है उसको उतना ही महत्व देना हम सीख जाते हैं। जैसे कि पैसे के लिए साहब ने कहा कि पैसे को हम उतना ही महत्व देते हैं जितना उसकी आवश्यकता है, उससे अधिक महत्व नहीं देते। क्योंकि धर्म आचरण से हमें समझ में आता है कि शायद आज एक सिद्धांत है कि जितना हम दान देते हैं उतना अधिक दानी के अंदर वृद्धि होती है, दानी की जो संपत्ति होती है उसमें वृद्धि होती है। यह दान का महत्व है। लेकिन ये धार्मिक स्वरूप नहीं है। धार्मिक स्वरूप क्या है कि दानी से दान देने से दानी की संपत्ति में वृद्धि होना उसका स्वरूप नहीं है। स्वरूप क्या है कि उसके अंदर जो भावना है, एक समर्पण की भावना है, ईश्वर के प्रति जो प्रेम की भावना है, उसका निर्माण अधिक होता है और वह उस तरफ जागृत होता है। इसीलिए वो आगे का जो रहा है तप, कर्म और स्वाध्याय, उसकी तरफ प्रवृत्त होता है। क्योंकि उसे ये समझ में आता है कि संपत्ति को अर्जित करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, ये तो धर्म का एक छोटा सा अंग है और उसका एक परिणाम भर है। लेकिन जो वास्तविकता में उपादेयता है ईश्वर को जानने की, वह उस ओर बढ़ने लगता है। और इसीलिए दान का अपना एक महत्व होता है। इसीलिए साहब कहते हैं मनुष्य अपनी आज की जिंदगी से अच्छी जिंदगी बिता सकेगा, इतना हम जानते हैं। और वह भी गारंटी के साथ। अधिक जानना हो तो खुद मनुष्य खुद ही अनुभव लेकर जान ले इसका आचरण से क्या कुछ होना अवश्यम भावी है। इसके लिए उदाहरण इशारे के बतौर ऊपर दिए हैं। असल में कोई पूछ भी सकता है धर्म की जरूरत ही क्या है और क्यों है। और वह इस प्रश्न के साथ साथ दलील भी दे सकता है कि मनुष्य जन्मता है, पाला जाता है, सीखता पढ़ता है, वह होता है, बड़ा होता है, रोजी रोटी कमाने लगता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, उसका लालन पालन करता है, फिर बूढ़ा होता है और मर जाता है। तो वह धर्म आज करे तो क्या, न करे तो क्या, ऊपर लिखे ढंग से ही उसका जन्म से मृत्यु तक का कार्यक्रम चलता ही रहेगा। तो हमारा उत्तर यही है, प्रत्येक जीव, चाहे जानवर हो, पक्षी हो या कीड़ा हो, उसका भी तो जन्म से मृत्यु तक का कार्यक्रम बिल्कुल ऐसा ही है। वह भी जन्मता है, पाला जाता है, सीखता है, दाना पानी कमाता है, बड़ा होता है, बच्चे होते हैं, उन्हें पालता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है। तो फिर मनुष्य में और दूसरे जीवों में, जीव जंतु में फर्क ही कहाँ रहा। और मनुष्य को तो दूसरों दूसरे जीवों से श्रेष्ठ बनाया गया है। इतना ही नहीं, मनुष्य खुद भी बगैर सिखाए पढ़ाए यह अपने आप जानने और मानने लगता है कि वह इन सब चीजों से श्रेष्ठ है। परंतु इतना सब जानते मानते भी वह अगर अपना का जीवन क्रम या जीव जैसा ही बनाए रखे तो क्या किया जावे। यानी कि जो आज की हमारी जीवन यात्रा है या जीवन क्रम है, वह साहब कहते हैं वह तो हर जीव जानवर की भी वैसी ही है। तो हम में और उसमें फर्क क्या। तो इसीलिए मनुष्य जो श्रेष्ठ है, वह श्रेष्ठता उसे अपनी बुद्धि के द्वारा मिली है, जो और जीवों के पास नहीं है। इस बुद्धि के द्वारा वह परमात्मा को जान सकता है, पहचान सकता है और यहाँ तक कि उससे एकत्व स्थापित कर सकता है। सिर्फ एक यही काम उसे मनुष्य जन्म को लेकर करना है और कुछ भी नहीं। यानी कि ईश्वर के को जानना अपनी बुद्धि के द्वारा और उससे एकत्व स्थापित करना। जैसा कि अपन ने एक सत्र में पढ़ा भी था कि सुख यानी कि शाश्वत सुख है। और शाश्वत सुख की परिभाषा यह है कि वह प्रत्यक्षीकरण तक का रास्ता धर्म तक है। इसीलिए इस मार्ग पे चलना हमें उस तरफ ले जाता है, ईश्वर की तरफ ले जाता है। यही हमारे जीवन की उपादेयता है। इसीलिए वह सब जीवों में श्रेष्ठ है। और यह जो उसका मुख्य जीवित कार्य है, यह वह कर सकता है केवल धर्म आचरण द्वारा। यही और यही है धर्म की आवश्यकता। धर्म आचरण युक्त मनुष्य अपनी मनुष्यता सिद्ध कर सकेगा। धर्म आचरण युक्त मनुष्य अपनी मनुष्यता सिद्ध कर सकेगा। धर्म आचरण विहीन मनुष्य दो पाया जानवर ही है, मनुष्य नहीं। तो मनुष्य को यह जानने के लिए कि वह मनुष्य है, धर्म आचरण की जरूरत है। यानी कि साहब कहते हैं कि मनुष्य को यह जानना कि वह मनुष्य है,
यह जानने के लिए उसको धर्म चाहिए है, क्योंकि आज मनुष्य होते हुए भी मनुष्य यह नहीं जानता है कि वह मनुष्य है। इसलिए साहब कहते हैं, एक उन्होंने एक कविता काव्य की रचना की थी, अब उठ ओ मनुष्य जाग जाग रे मनुष्य जाग जाग, धर्म द्वारा अपनी तू दुनिया कर ले बाग बाग, नींद में है लुट रहा बेखबर पड़ा न रहे, सत्य धर्म जान ले तू जिंदगी न कर खराब। यानी कि साहब ये कहते हैं कि सब के सब नींद में सोए हुए हैं, उनको मनुष्य होने का आभास तक नहीं है, और यह आभास उन्हें तभी अर्जित हो सकता है जो वह धर्म के मार्ग पर चले। उसके बिना संभव ही नहीं कि कोई व्यक्ति जाग जाए, उठ जाए। आज हम जगे हुए दिखते हैं, आज हमारी जो भी नींद की स्थिति है कि 5 घंटे 6 घंटे सोते हैं, हमको लगता है हम सिर्फ उसी समय सो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम 24 घंटे ही सो रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारी वास्तव में जो आने का कारण ईश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है वह वास्तव में क्या है। इसीलिए सुषुप्त अवस्था में ही रहते हैं हम, जागृत अवस्था में नहीं रहते हैं, ऐसा साहब कहते हैं। इसीलिए मनुष्य जब पहले पहले निर्माण किया गया तो साथ साथ उसके लिए उसके आचरण के लिए धर्म भी उसी समय निर्माण कर दिया गया। यह है हमारा उत्तर। तो मनुष्य का यह अपना कर्तव्य जो ईश्वर के प्रति है, उसे निभाने के लिए जो धर्म हो वह धर्म खुद पूर्ण होना चाहिए, ताकि उस धर्म के अलावा और कुछ जानने की जरूरत ही ना पड़े। और ये देखिए कि जैसे अभी हमने बात किया कि हम जागृत अवस्था में नहीं हैं, तो जब आपको सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल का एक राक्षस जो थे उनका एक वाकया था, जिसमें अंगुलीमाल जैसे राक्षस को भी उन्होंने अपने प्रेम करुणा के कारण उसको एक साधक अवस्था में ले गए और उसको मनुष्यत्व प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। यानी कि जो साहब कहते हैं कि धर्म का वास्तव में महत्व क्या है। धर्म का वास्तव में महत्व यह है कि चारों तरफ प्रेम की गंगा बहे, चारों तरफ सब लोग इस लोगों से एकत्र स्थापित करें एक जगह, जो भी कुछ है। इसीलिए सहा ये जो प्रेम का भाव है वही निर्माण करना शायद धर्म का वास्तविक उपादेयता है। साहब कहते हैं, यह धर्म शक्तिमान होना चाहिए ताकि इसका आचरण से मनुष्य खुद शक्तिमान बन सके, तभी तो वह उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को जान सकने के लायक हो सकेगा। शक्तिमान होने का अर्थ यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग नहीं है, यह समझ लेना चाहिए। यहाँ शक्तिमान का अर्थ है आप मानसिक रूप से बौद्धिक रूप से शक्तिमान बने, जिससे कि ईश्वर को जानने की आपकी जो मनोस्थिति है वह निर्माण हो सके। इसलिए साहब के यहाँ शक्तिमान का अर्थ कुछ और अर्थों में है, वह अर्थ नहीं जो सामान्य तौर पर हम देखते हैं। ऐसा पूर्ण तथा शक्तिमान धर्म ही वेदों ने बताया है, ताकि उसके आचरण से मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। और यह महान धर्म केवल 5 शब्दों से बना है। वे है यज्ञ, दान, तप, कर्म और स्वाध्याय। इसका आचरण मनुष्य को करना है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं करना है। यानी कि सिर्फ इनका आचरण किया तो ही मनुष्य शक्तिमान बन पाता है, जागृत हो पाता है, और इस- समाज के लिए परिवार के लिए और सबके लिए उपयोगी सिद्ध हो पाता है। अन्यथा हम अपने आप को कितना भी उपयोगी सिद्ध करने की कोशिश ना करें, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि हम अपने आप को किसी के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं कर पाते हैं। स्वाभाविक है कि मनुष्य अपना सांसारिक व्यवहारिक व लौकिक जीवन आनंद से गुजारने की इच्छा करे। ठीक है, साहब कहते हैं ये बहुत अच्छा विचार है कि वह लौकिक जीवन आनंद से गुजारे। इस इच्छा की पूर्ति के लिए यज्ञ और दान बिल्कुल यथेष्ट हैं। यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, और दान देने से ईश्वर के प्रति जो हमारा भाव है वह निर्माण होता है, और हम उसकी तरफ आकृष्ट होने लगते हैं। इनके आचरण से उसे किसी और बात की कमी नहीं रहेगी, और उसका विश्वास ईश्वर शक्ति में दृढ़ होता चला जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम इस मार्ग पर बढ़ेंगे
वैसे वैसे ईश्वर शक्ति के प्रति हमारा विश्वास और प्रेम बढ़ता चला जाएगा। साहब ने एक जगह कहा भी है कि गुरु के प्रति आपका आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, उसके प्रति ऐसा अविश्वास कि नींद में भी अविश्वास की स्थिति निर्माण ना हो। यह विश्वास निर्माण हो, तभी शिष्य की उन्नति होती है। इसीलिए साहब आगे कहते हैं, इस तरह के जीवन से तृप्त होकर या तृप्त हो सकने के लक्षण देखकर यदि वह कुछ अलौकिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करे तो तब के द्वारा कर सकता है, बगैर दुनिया छोड़े। कर्म और स्वाध्याय का आचरण मनुष्य लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति में व्यस्त रहते हुए कर सकता है। इस प्रकार यह धर्म, साहब कहते हैं, इस प्रकार यह धर्म मनुष्य की हर अवस्था में आचरण फौरन करने के लिए उसे कुछ ना कुछ देता ही है। जैसा कि हमने पिछले सत्र में भी देखा था, इस धर्म के आचरण का अर्थ यह नहीं है कि जिस भी सामाजिक धर्म से आप जुड़े हैं, जिस भी धर्म की मान्यता आप रखते हैं, उससे छोड़ने की आवश्यकता है, यत किंचित भी नहीं। वह धर्म धर्म के नाम पर संप्रदाय है, इसलिए धर्म का आचरण आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, किसी भी क्षण शुरू कर सकते हैं। आपके नेम प्लेट के आगे कुछ भी क्यों ना लिखा हो, उस नेम प्लेट को बरकरार रखते हुए सत्य धर्म का आचरण आसानी से सहजता से किया जा सकता है। जैसे कि इसका एक छोटा सा उदाहरण हम ये कहते हैं कि अगर आज हम दिन में 100 बार झूठ बोलने की आदत रखते हैं और हम ये निर्णय करें कि आज से हम 90 बार ही झूठ बोला करेंगे, तो ये धर्म आचरण की तरफ प्रवृत्त होना हुआ। तो इसलिए यह छोटी छोटी सी घटनाएं, यह छोटे छोटे से जीवन क्रम में बदलाव, ये धर्म आचरण है। बहुत कठिन कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दृढ़ता चाहिए, निश्चय चाहिए, यह देखने की बात है। इस प्रकार यह धर्म मनुष्य की हर अवस्था में आचरण फौरन करने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो देता ही है। मनुष्य किसी भी परिस्थिति में हो, वह इस धर्म का आचरण फौरन शुरू कर सकता है, आज शुरू कर सकता है। इतना सर्वव्यापक यह धर्म है। यानी कि आज इसी सत्र में बैठे बैठे भी अगर किसी ने धर्म आचरण के लिए निर्णय किया, तो उसके लिए सहज है कि वो धर्म आचरण इसी समय से शुरू कर सके। यह इतना सहज है, इसके शुरू करने में ना कोई तैयारी लगती है और ना ही किसी खास जगह जाना पड़ता है। सिर्फ इसे शुरू करने के लिए मन का निश्चय करना काफी है। साहब कहते हैं, इसके शुरू करने में ना कोई तैयारी लगती है, ना किसी खास जगह जाना पड़ता है। सिर्फ इसे शुरू करने के लिए मन का निश्चय करना पड़ता है। अंश रूप से ही धर्म का आचरण शुरू कर देना काफी है। बाकी क्या कुछ करना, यह सब अपने आप होता जाएगा। इन 5 शब्दों का अर्थ हमने अपनी अंग्रेजी और हिंदी पुस्तकों में बता चुका है, उतना ही जान लेना काफी है। यानी कि साहब ने कहा है कि धर्म कितना सहज है, सरल है, यह साहब ने हमें बता दिया है। साहब कहते हैं, धर्म सना इसके सार वचन में साहब कहते हैं, सनातन धर्म जिसका ना आदि है ना अंत है, वेद अनादि हैं और जब तक दुनिया का अंत नहीं होता, वेदों का भी अंत नहीं हो सकता। वेद चूंकि ईश्वर निर्मित हैं, इसलिए वेद धर्म यह सत्य धर्म है। वेदों के आधार पर ही दूसरे सब धर्म निर्माण किए गए, ईश्वर शक्ति के ही आदेश से, ईश्वर शक्ति द्वारा भेजे हुए महापुरुषों को निमित्त बनाकर किसी न किसी आपत्ति काल के समय, किसी न किसी कारण से ही इन धर्मों का निर्माण हुआ। फिर साहब ने कहा है, ठेकेदारों ने इन धर्मों का नाश करके छोड़ा है। यही कारण है कि लालच दे देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। क्या धर्म भी कोई परिवर्तन करने की चीज है? धर्म आचरण मन विहीन मनुष्य दो पाया जानवर ही है, मनुष्य नहीं। इसीलिए मनुष्य जब पहले पहले निर्माण हुआ, उसके साथ उसके लिए उसके आचरण के लिए धर्म भी उसी समय निर्माण कर दिया गया। ऐसा साहब ने सत्य धर्म सनातन विषय पर धर्म पाठ पुस्तक में लिखा है। इसके अतिरिक्त साहब ने बहुत कुछ अलग अलग जगह कहा है, जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं वह हम पढ़ते हैं। यह पुस्तक है साहब, इसमें एक जगह
आदरणीय संचालिका जी ने साहब ने क्या कहा धर्म के विषय में, वह पढ़ते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है और आज के परिप्रेक्ष्य में शायद बहुत आवश्यक भी है। साहब कहते हैं, इस दुनिया का कोई विषय ऐसा नहीं है जिससे धर्म का संबंध नहीं। चाहे विज्ञान हो, चाहे राजनीति या समाज, सभी कुछ धर्म से प्रभावित हैं। धर्म सृष्टि संचालन का एक ऐसा व्यापक व प्रभावी नियम है जिससे निसर्ग, जड़ व चेतन सभी पदार्थ प्रभावित होते हैं। आज चूंकि धर्म लुप्तप्राय है, इसीलिए निसर्ग का सारा कारोबार अस्त व्यस्त हो गया है। दुनिया में फैली अशांति व दुख देने का कारण धर्म का लोप ही है। विज्ञान के साथ साथ मूल शाश्वत धर्म भी यदि मनुष्य ने स्वीकार नहीं किया तो सृष्टि का विनाश अवश्यम भावी है। मात्र भौतिकता ही इस सृष्टि का आधार नहीं है। साहब कहते हैं, मात्र भौतिकता ही सृष्टि का आधार नहीं है, इसीलिए धर्म की आवश्यकता है। जहां से मनुष्य ने हर भौतिक विषय में उन्नति के लिए ज्ञान ग्रहण किया है, वही उसके लिए धर्म आज्ञा भी दी हुई है। ये ज्ञान व आज्ञा देने वाले ग्रंथ हैं वेद। यद्यपि आज इन अन्य विषयों की भांति धर्म भी एक पृथक विषय माना जाता है, जबकि सभी विषय धर्म में समाहित हैं। जैसा कि हमने पढ़ा भी कि साहब ने कहा कि सिर्फ एकमात्र कर्तव्य हमारा क्या है, धर्म आचरण। क्योंकि साहब कहते हैं कि सब कुछ उसमें ही समाया हुआ है, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आज हम जैसे मात्र के माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य, देश के प्रति अपने कर्तव्य, जिन सब कर्तव्यों को हम महत्व देते हैं, वह सब कर्तव्य सिर्फ एक से पूरे होते हैं धर्म आचरण के प्रति हमारे कर्तव्य से। अगर वह आचरण किया गया तो सारे के सारे कर्तव्यों का निर्वहन स्वतः ही होता रहेगा। इसीलिए आज, यद्यपि आज अन्य विषयों की भांति धर्म भी एक पृथक विषय माना जाता है, जबकि सभी विषय धर्म में समाहित हैं। मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति का साधन होने से, साहब कहते हैं, मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति का साधन होने से उसके जीवन के प्रत्येक पहलू से धर्म का निकटतम संबंध है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन साहब कहते हैं, लौकिक जीवन में व अलौकिक जीवन में कोई विभाजन रेखा नहीं है, फिर भी लौकिक केवल लौकिक हो सकता है, जबकि अलौकिक क्षेत्र में लौकिक का भी समावेश है। आखिर अलौकिक का अनुभव करने के लिए मनुष्य को लौकिक ढंग से ही जीना पड़ता है ना। जैसा कि अभी हमने बात करी कि हम 100 की जगह 90 झूठ बोलने की का निर्णय करते हैं, तो ये लौकिक दृष्टिकोण है। पर ये अलौकिक क्षेत्र की तरफ हमें प्रवृत्त कर रहा है, क्योंकि हम कर्म के आचरण में अपने सुधार कर रहे हैं। तो इसके लिए लौकिक तो लौकिक रहा, लेकिन अलौकिक को अनुभव करना है तो उसके लिए भी लौकिक का ही रास्ता हमें अपनाना होता है। उसके बाद साहब कहते हैं, साहब के बारे में संचालिका जी ने लिखा है, किसी तरह के तत्व ज्ञानात्मक ग्रंथों का अध्ययन कभी ना किया था साहब ने, फिर सदगुरु से मार्गदर्शित हो उन्होंने धर्म पूर्णतः अनुभव किया था। तभी तभी कठिन से कठिन प्रश्न का उत्तर बिल्कुल उस विषय का पूरा विवेचन करते हुए सहज बोलचाल की भाषा में करते हुए हमने उन्हें देखा है। जिस वेद धर्म के बाबत वे पूर्ण आत्मविश्वास से बोला करते, उसे उन्हें पढ़कर नहीं, सिर्फ अनुभव से जाना था। वेद धर्म का प्रचार करने वाले, वेद धर्म के पुनरुज्जीवन कार्य को निष्ठा के साथ करने की प्रतिज्ञा करने वाले साहब ने इन वेद नामक ग्रंथों को कभी आंखों से देखा नहीं था। पर वेद केवल एक ही हैं, वेद यानी ज्ञान, सब विषयों का पूर्ण ज्ञान। जिसके समक्ष वह ज्ञान प्रकट हुआ, उसके सामने वेद प्रकट हुए। साहब कहते, शास्त्र सदैव अनुभव के पीछे रहा करते हैं। उन्होंने जो अनुभव किया है उसे बताने में उन्हें कठिनता क्यों होती। उनकी बातचीत में मैंने कभी अ, पांडित्य प्रदर्शन का भाव नहीं देखा, शब्दाडंबार नहीं पाया, सिर्फ प्रचंड आत्मविश्वास के दर्शन किए हैं।
उस अधिकारी वाणी में। एक जगह धर्म और राजनीति के विषय पे साहब ने यह बोला है कि धर्म व राजनीति में चोली दामन जैसा संबंध है, और वे दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा साहब ने लिखा था, किसी सज्जन को, शर्मा जी करके सज्जन थे, उनको लिखा था, धर्म व राजनीति में चोली दामन जैसा संबंध है और वे दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। यह धारणा सत्य धर्म को कतई लागू नहीं है। साहब कहते हैं, धर्म और राजनीति का चोली दामन का संबंध है, यह धारणा हमारे सत्य धर्म को कतई लागू नहीं है। सत्य धर्म स्वयं पूर्ण है और उसे अन्य किसी पूरक की आवश्यकता ना कभी हुई ना आज है। परमात्मा ने वेदों द्वारा धर्मादेश दिया, धर्म को आचरण कर समाज बना, फिर राजा या कर्णधार आए और समाज को अनुशासन देने तथा नियंत्रित करने के लिए उनकी नीति या राजनीति आई। यही सब अब भी होगा। पहले इस स्वयं पूर्ण धर्म का प्रचार होगा और उसके बाद इस धर्म पर आधारित बाकी सब बातें होंगी। ऐसा साहब ने कहा है। तो यह जो विश्वास आज हमको दिखता है कि धर्म की रक्षा करने के लिए हमें किसी राजनीति की आवश्यकता है, तो यह साहब ने कतई नकार दिया है और कहा है कि धर्म और राजनीति का चोली दामन का कोई संबंध नहीं है। सत्य धर्म स्वयं पूर्ण है और उसे किसी सहारे की कोई आवश्यकता नहीं है। साहब ने साहब को एक बार परम सदगुरु ने 3 वाक्य पत्र में लिखवाए थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस सत्र में हम करने वाले हैं। यह हमें यह बताएगा कि साहब, श्री जी साहब और आदरणीय संचालिका जी का की क्या स्थिति है। इसलिए इस बात को बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करें। इन्हीं दिनों एक बार साहब बोले कि परम सदगुरु ने ये 3 वाक्य हमें पत्र में लिखवा भेजे थे 1960 में। पहला मराठी में उन्होंने लिखा था, उसका मैं हिंदी अनुवाद ही पढ़ता हूँ क्योंकि सब मराठी भाषी नहीं है। तुम्हारी सुख की खोज का लाभ पूरी दुनिया को होगा। तुम्हारी सुख की खोज का लाभ पूरी दुनिया को होगा। दूसरा साहब श्री जी ने वाक्य लिखवाया था उस पत्र में, तुम्हारा सदगुरु सभी के सामने प्रकट होगा। तुम्हारा सदगुरु मतलब स्वयं श्री जी प्रकट होने के लिए साहब का ही, जैसा कि पहले भी हमने बताया कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है, हमेशा शिष्य ही गुरु को सबके सामने लेकर आता है। तो यही श्री जी ने भी कहा, तुम्हारा सदगुरु सभी के सामने प्रकट होगा। फिर तीसरा साहब, जो तीसरी लाइन जो उन्होंने कही वह थी, तुम्हारा विश्व विजयी धर्म सर्वत्र यशस्वी होगा। उन्होंने अपना नहीं कहा, तुम्हारा कहा, और तुम और मैं तो एक ही हैं, यही निश्चित जान लीजिए। इसलिए तुम्हारा विश्व विजयी धर्म सर्वत्र यशस्वी होगा, यह श्री जी कहते हैं। इन वाक्यों का मनन करो। यह साहब ने आदरणीय संचालिका जी को कहा, इन वाक्यों का मनन करो, ये कार्य हमारे हाथों होना है। और नलिनी, आज यही वाक्य हम तुम्हें तुम्हारे लिए बता रहे हैं, इन्हें लिख के रखो, तुम्हारे हाथों यही कार्य होगा। यह साहब ने कहा है आदरणीय संचालिका जी को। इस तरह इन वर्षों में मेरे जीवन का ध्येय निश्चित हो गया और यह जो किताब लिखी गई, यह स्वयं श्री जी ने अनुमोदित है और श्री जी कहते हैं कि इसी से साहब के वास्तविक स्वरूप के दर्शन होते हैं और इसीलिए इन वाक्यों का क्या महत्व है यह हम समझ सकते हैं। इसलिए ये जो सत्य धर्म का इतिहास है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए मठ मंदिर में साहब कहते हैं, जो अब जो क्रिस्प है, अगर किसी को किसी भी पुस्तक का क्रिस्प पढ़ना है तो मठ मंदिर पुस्तक पढ़ ले, शायद पूरा धर्म उसमें समझ में आ जाएगा। इसीलिए अंतिम 2 मिनट में हम उनके चौपाइयां पढ़ते हैं जो साहब ने लिखी हैं। साहब कहते हैं, उसने जब दुनिया ये बनाई तभी धर्म की राह बताई, इसी धर्म से जागे शक्ति, इसी धर्म से होवे मुक्ति।
नया नहीं यह मूल धर्म है, सृष्टि काल से यह प्रचलित है। सत्य इसी कारण कहलाता, खुद ईश्वर इसका निर्माता। आदि नहीं न अंत है इसका, नाम सनातन तभी तो इसका। ईश्वर जो आदेश है देता, धर्म सिर्फ वही कहलाता। सत्य सनातन धर्म नाम से यह जाना जाता है शुरू से। एक जाति का धर्म नहीं यह, एक देश का धर्म नहीं यह। सारी दुनिया के लोगों का, जाति और उपजाति सभी का, नर नारी गोरे कालों का, धर्म यही दुनियादारों का। गरीब अमीर का भेद नहीं है, नीच ऊंच को स्थान नहीं है। हर मनुष्य का मजहब है यह, मानव धर्म कहता है यह। यहाँ नहीं है ठेकेदारी, यहाँ नहीं है मिथ्याचारी। पनप ना सकते हैं पाखंडी, जम ना सकते दंदी फंदी। डर ना किसी का रखना पड़ता, साहब कहते हैं, डर ना किसी का रखना पड़ता। खुद ईश्वर है रक्षक बनता। जैसा हमने पढ़ा कि ईश्वर आपको चुंबक की तरह खींचता है, तो यह वही है। खुद ईश्वर है रक्षक बनता। ग्रह भी 1 तंग मिनट। नहीं कर सकते, ग्रह भी तंग नहीं कर सकते। अपने आप हैं भाग्य पलटते। बड़े ठाठ का धर्म है जानो, दीन दुखी की दवा है मानो। वेदों में यह धर्म मिलेगा, खुद ईश्वर का ज्ञान मिलेगा, यह साहब कहते हैं। इसीलिए सत्य धर्म की ये जो श्रृंखला है, एक जो महत्वपूर्ण मैं बात आज कहना चाहता हूँ वो यह है कि अगले सत्र का दिन 17 मई है, श्री जी का जन्म दिन है। और वह सत्र श्री जी को समर्पित रहेगा, यह आप सबसे निवेदन है। इसलिए उस महत्वपूर्ण सत्र में आप सब जरूर शामिल हों, ऐसा आप सबसे निवेदन है। धन्यवाद।